हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में पार्ट टू में हमने बात की थी कि एडिक्शन कितनी तरह की होती है। तो उसमें हमने ये पाया कि एडिक्शन तो उन लोगों को भी होती है जो आपको वो कहते हैं कि आपको लत पड़ गई है, आप एडिक्टेड हो, आपको इलाज की ज़रूरत है। तो वो उनको भी किसी ना किसी तरह की लत पड़ गई है, खाने के बाद मीठे की, शाम को चटूरेपन की, दोपहर को सोने की, खाने के बाद चाय पीने की, या दिन में कई बार चाय पीने की। ये वो लतें हैं जिनको समाज बुरा नहीं मानता है, पर लत है। ठीक है, पैसा कमाने की, बार बार जरूरत से ज़्यादा पैसा कमाने की, अपनी जरूरत जितनी जरूरत पूरी हो जाए फिर और पैसा और पैसा, तो ये भी लत है। सब नशेड़ी हैं। ठीक है, तो ये हीन भावना नहीं आनी चाहिए। तो उसमें मैंने कहा था कि मैं पार्ट थ्री में हम ये बात करेंगे कि एडिक्शन शुरू कैसे होता है, शुरू कैसे होता है, और साइकिल ऑफ एडिक्शन कि एडिक्शन मतलब हम कैसे बैठे हैं नॉर्मल, कैसे हम जुआ खेलने चल देते हैं। तो एडिक्शन शुरू कैसे होता है, तो जो मैंने पाया, इसमें मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं ऐसे बहुत सारे, और ये मेरे अकेले की बात नहीं कि मैंने बनाए हैं, मतलब मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों से चीज़ें समझ के, सीख के, उनके आर्टिकल पढ़ के, उनकी किताबें पढ़ के ये सब पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके भेजे में उतरेंगे ही उतरेंगे। तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं साइकिल ऑफ एडिक्शन। तो एडिक्शन शुरू कैसे होता है, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने पाया वो पाया जज्बाती फैक्टर, इमोशनल। इमोशनल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ज़्यादातर लोग जुए में इसलिए आते हैं, या शराब के नशे में इसलिए जाते हैं, या सिगरेट इसलिए पीते हैं, इमोशनल फैक्टर, जज्बाती। इसलिए मैं बोलता हूँ इमोशंस कमजोरी होती है, और इंडियंस लोग इमोशनल फूल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ज़्यादा इमोशनल फूल है। ठीक है, प्रैक्टिकल कम है, इमोशनल फूल है। जैसे अब इसको धीरे धीरे समझना, मैं आज जुए पर ही आऊँगा। जैसे मान लो कोई लड़का अभी कॉलेज वॉलेज में जाना शुरू किया, उसको भी सुंदर दिखना है, उसको भी कॉन्फिडेंट दिखना है, स्मार्ट दिखना है, दबंग दिखना है, कि मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है, मैं इतना आसान नहीं से कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब इसके लिए क्या करे, कपड़े भी अच्छे पहन ले, सब कुछ कर ले, पर इस सब में तो सादगी झलकेगी, तेज तर्रारपन कहाँ से झलकेगा? तो वो सिगरेट का सहारा लेता है। और ये जज्बात है उसके कि मुझे कूल दिखना है, मुझे आत्मविश्वास वाला दिखना है, मुझे स्टाइल मारना है। स्टाइल के बाद कहाँ से आई? जो पिक्चरों में हीरो पीते हैं सिगरेट, या विलन पीता है सिगरेट और बड़े स्टाइल से सिगरेट पीता है, तो लगता है कि यार सिगरेट अगर हाथ में होगी तो स्टाइल आएगा। क्योंकि मैंने खुद 10 साल चेन स्मोकर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि शुरुआत होती है स्टाइल की वजह से, शुरुआत होती है अपने आप को कूल और आत्मविश्वासी दिखाने की वजह से। तो ये सब इमोशनल फैक्टर है। कई बार यार दोस्त, संगत ऐसी होती है कि भी आपको बोलते हैं अरे यार सिगरेट पी ले, तो वो आपका नया नया दोस्त होता है, या ऐसा दोस्त होता है कि आप उससे बड़े प्रभावित होते हो, तो आप उसको मना नहीं कर पाते हो, या उससे इंप्रेस होते हो और उसकी तरह बनने के चक्कर में आप भी सिगरेट पीना शुरू करते हो। तो ऐसे ही ये इमोशनल फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। अब बात करते हैं जुए की। तो जुए में इमोशनल फैक्टर कैसे काम करता है? कोई आदमी जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, या कभी अमीर थे बाद में गरीब हो गए, या गरीबी देखी है पर अमीरों के वीडियो देखते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को देखते हैं जो बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, या फिल्म स्टार, या मूवीज़ देखते हैं ऐसे, यार शाहरुख खान जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। या शाहरुख खान को हटा दो, जिस मूवी में गए हो, जिस मूवी को देखने गए उस मूवी में करेक्टर, वो चाहे शाहरुख खान प्ले करे या सलमान खान प्ले करे, वो करेक्टर जैसा बनना या दिखना। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए समाज में मेटलिस्टिक लोग 99% होते, तो हर चीज़ आकर के अटकती है पैसे पे, कि पैसा हो तो मैं ऐसे वाले कपड़े पहनूंगा, पैसा हो तो मैं ऐसे वाले जूते पहनूंगा, पैसा हो तो मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, पैसा हो तो मैं भी। तो यहाँ पर ये जो जज्बात जागते हैं, उनके साथ इमोशनल फूल बन जाते हैं हम, वो पिक्चर देख के या किसी से प्रभावित होकर के। तो पैसा कमाना, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा कमाने के लिए ईजी मनी दिखता है गैम्बलिंग। ऊपर से वो लोग ऐड ऐसी चलाते हैं, मैं पहले बहुत गरीब थी, एक दिन मेरे भाई ने आकर मुझे एक ऐप दिखाया, मैंने वो ऐप पे जाके खेला, वो फलानी रम्मी मम्मी निकली, और उसमें मैंने जाकर के 5,000 रुपये से प्ले किया और मैंने 5 करोड़ रुपए जीत दिए। अब एक आदमी जो उधर जज्बाती तौर पे, मतलब इमोशनल फैक्टर पे के ट्रिगर हो रहा है, उसका ट्रिगर हो रहा है, मतलब अंदर उसको लग रहा है कि हाँ मुझे, मतलब अल्टीमेटली पैसा ही चाहिए, इमोशनल फैक्टर, हीरो बनना है, हीरो जैसा बनना है, करेक्टर जैसा बनना है, इस तरह का बनना है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने, इस तरह के जूते गाड़ी चाहिए, तो पैसा चाहिए। अब ये ट्रिगर हो रहा है वो अंदर अंदर। ट्रिगर को पंप किसने किया?
गैमलिंग ऐप की ऐड ने, इतने डालो इतने कमाओ, 1 मिनट में पैसा अकाउंट में, 1 मिनट में पैसा अकाउंट में, इंस्टेंट विड्रॉल, इंस्टेंट ये फलाना फलाना चिल्लाते रहते हैं। अब यहां पर उन्होंने ट्रिगर हो रहा है, जो आपके अंदर बन रहा है, इच्छा जागृत हो रही है, ट्रिगर हो रही है, उसको उन्होंने पंप कर दिया। ठीक है। एक और कारण होता है, इमोशनल फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एक और कारण होता है बदला लेना। कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गई, किसी अमीर लड़के के साथ उसने दोस्ती कर ली, तो खुंदक गुस्सा कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए छोड़ गई, सारी दुनिया पैसे के आगे झुकती है, अब दुनिया को सबक सिखाऊंगा, अब मैं पैसा कमाऊंगा, मतलब बदला, अब उसको सबक सिखाऊंगा, अब दुनिया को औकात दिखाऊंगा। बदला लेना, रिवेंज, ये भी एक इमोशनल फैक्टर है कि यार आसानी से पैसा कमाने की तरफ भाग जाते हैं, ये भी ट्रिगर होने के कारण है। और फिर वो ऐड वगैरह काम करती है, दोस्तों के रेफरेंस, कहानियां काम करती हैं। सेम चीज गर्लफ्रेंड को हटा दो, जो लोग मैच्योर लोग हैं, जैसे मेरी ज्यादातर कम्युनिटी जो है मैच्योर है, बीवी रोज देखो उसको, वो पैसा कमा रहा है, देखो उसको, वो शादी में उसने इतनी महंगी साड़ी पहनी, हमारे बच्चों की फीस पेंडिंग है, हमारे बच्चे सस्ते स्कूल में जाते हैं, आजकल दुनिया में पैसा नहीं तो कुछ नहीं, पैसा हो तो इज्जत होती है, वो रोज पैसे का भाषण टिकर 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 करती रहती है। इवन कई औरतों ने मुझसे संपर्क किया है इंस्टाग्राम पर कि वो खुद, उनको गैम्बलिंग की एडिक्शन लग गई है। वो एक ने मेरे को बोला कि मेरे भाई ने आके मुझे बोला, मेरे भाई को लत पड़ी थी, फिर 1-2 बार मैं खेला, मेरे भी 1,000-2,000 रुपए से 20-22 हज़ार हो गए। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है, ये तो हर महीने की मेरी इनकम से भी ज़्यादा है। मैंने कहा अब ये ओवरऑल क्या है, कह रहे ओवरऑल तो मैं 75,000 माइनस हो। तो मैंने कहा 3 महीने की तो आपकी कमाई ले गया वो, आप तो आए थे हर महीने आसानी से पैसा कमाने। तो गरीबी और पैसों की जरूरत और बदला लेने का भाव, सबक सिखाने का भाव कि यार बीवी भी बात सही बोलती है, पैसा होगा तो सब इज्जत करते हैं, पैसा होगा तो बच्चा इज्जत करेगा, पैसा होगा तो बीवी इज्जत करेगी, मनी इज एवरीथिंग, मनी मनी मनी। अरे भाई जब तक आप पैसे को औकात दोगे, देखो इज्जत, क्या अमीर लोगों की बेइज्जती नहीं होती? क्या अमीर लोगों की बीवियां उनको झाड़ू से नहीं पीटती? क्या अमीर लोगों के घर में सारे सबके बच्चे उनकी इज्जत करते हैं? विजय पथ सिंघानिया, रेमंड का मालिक, उसके बच्चे ने उसको अपनी संपत्ति से पूरी पूरी की पूरी उसकी संपत्ति हड़प ली, बेदखल कर दिया। पैसे से इज्जत नहीं होती है बॉस। जब मेरे घर में 100 रुपए नहीं थे, मैं तब भी ऐसी वीडियो बनाता था और तब भी ऐसे चौड़े होकर के बात करता था। पैसे का इससे मतलब नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, कहते नहीं यार पैसे होना तो बड़ी इज्जत होती है, पैसा होना तो मैं भी सबक सिखा देता। मैं कितना पैसा, जितना पैसा आएगा अमीरों के नजर में तो आप तब भी गरीब रहोगे, फिर आप बोलोगे उसके जितना पैसा, इसके तो कभी खत्म। ये ऐसा अपने आप को धोखा देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक ये भी इमोशनल ट्रिगर है, इमोशनल कारण है कि बदला लेना, सबक सिखाना, कि पैसा आ जाएगा फिर बीवी को बताऊंगा, पैसा आ जाएगा फिर गर्लफ्रेंड को सबक सिखाऊंगा, पैसा आ जाएगा तो वो लड़की भी मेरे से दोस्ती करेगी, मैं माँ बाप भी इज्जत करेंगे, मतलब बदला लेना। ये भी एक इमोशनल फैक्टर काम करता है आपके अंदर एडिक्शन को लाने का। ये कुछ फैक्टर है। इसके बाद एक फैक्टर है अकेलापन। कुछ लोग इतने अकेले होते हैं, या मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गैमलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। गैमलिंग एक लत है, हम लत के बारे में बात करें। लत आती कहाँ से, शुरू कहाँ से होती, कितनी तरह की होती है, हमने पिछली में बात करी। लत, अकेलापन भी एक कारण है। क्या होता है, कोई आदमी अकेला है, इंट्रोवर्ड है, मतलब घुन्ना है, इंट्रोवर्ड है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, अपनी ही अकेली दुनिया में रहता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, स्कूल में नंबर कम आए, ज़्यादा बात नहीं करना, आत्मविश्वास की कमी है, अकेले पड़े रहना। तो उनको वो क्या करते हैं, फिर वो अपना टाइम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह पे बिताते हैं। तो उनको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है। मोबाइल का एडिक्शन में होते होते मैं कभी गलती से कोई जुए की ऐप में पहुंच गया, थोड़ा बहुत खेला, हारा या जीता वो अलग मैटर है, पर उसमें जो उसको मजा मिला, जो उसका अकेलापन दूर हुआ, ये भी एक कारण है कि वो अपने अकेलेपन की वजह से, अकेलेपन को दूर करने, दुनिया को साबित करने और अपने आप को मतलब सुप्रीमो बनाने के चक्कर में भी वो लोग चले जाते हैं एडिक्शन की तरफ। कोई सिगरेट पीना शुरू कर देता है। आप देखो, स्टाइल की बात है तो लोगों के आगे सिगरेट पिएंगे, चलो भी स्टाइल मारना है तो आप लोगों के आगे सिगरेट पियोगे ना। अकेले में कोई क्यों सिगरेट पीता है? क्योंकि लोगों के आगे स्टाइल मारते मारते उसको लत पड़ जाती है, उसका डोपामिन रिलीज होता है हर सिगरेट के साथ, दिमाग का केमिकल। फिर वो अपने आप को अकेले में भी ऐसे बैठा होगा, अगर परेशान है ना तो ऐसे करके सिगरेट पीगा। उसके माथे के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, क्योंकि मैंने 10 साल सिगरेट पी है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे करके परेशान है वो, ऐसे पिएगा, बताऊंगा, सोचूंगा, करूंगा करूंगा, ऐसे ऐसे करेगा वो। और खुश है तो मैंने तो कहा था एक दिन सबको बताऊंगा, सबको सबक सिखाऊंगा, मतलब कॉन्फिडेंस है, खुश है, तो इस वजह से सिगरेट पिएगा, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होगी। नहीं है तो ये अकेलापन होता है। पर अगर अकेलापन नहीं है
तो वो अपनी खुशी अपने साथ वालों के साथ शेयर करेगा, अपना गम है वो उनके साथ शेयर करेगा, उनके कंधे पे से रख के रोएगा, अपना दिल हल्का करेगा। ये ज़्यादातर अकेलापन भी एक कारण है लत की तरफ जाने का। वो लत किसी भी तरह की हो सकती है। बहुत सारे लोग उनको चाय पीते टाइम देखना, वो ऐसे आप चाय पीते हुए आपको दिखेंगे जैसे वो सिगरेट पी रहे हैं। कभी कभी आप लेबर क्लास को देखना, मजदूरों को देखना, वो मजदूर कभी चाय पीते हुए उनको नोटिस करना। 3-4 लोग तो चाय पी रहे हैं गप्पे मारते हुए, उनमें से एक होगा जो उनकी गप्पों में शामिल नहीं हो रहा पर चाय पी रहा है। या कभी किसी अकेले मजदूर को चाय पीते हुए देखना, या किसी को भी देखना, आप नोटिस करना, तो वो चाय पीते पीते भी वो अपने आप को मतलब अपने आप से बात कर रहा है, अपने अकेलेपन को दूर कर रहा है। तो अकेलापन भी एक फैक्टर है कि हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, वही बदला लेने वाली बात, मिलता जुलता हो गया कि माँ बाप टोक रहे हैं, तूने ये नहीं किया, उसके बच्चे को देख, वो देख कितना आगे कर। अब एक माँ बाप का एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, पड़ोसी का बच्चा पढ़ाई में होशियार है, या रिश्तेदार का किसी का बच्चा पढ़ाई में होशियार है, वो उसको बार बार कहेंगे देख वो कितना आगे निकल गया, उसके नंबर कितने आए, देखो आज उसकी इतनी नौकरी लग गई, तू तो यही सब करता रहेगा। फिर वो क्या करेगा कि अच्छा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो अपने आप को साबित करने के लिए या और पैसा कमाने के लिए या उससे कंपटीशन लड़ने के चक्कर में भी आएगा। फ्रस्ट्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, और फ्रस्ट्रेशन को दूर करना आना चाहिए। पहले तो आपको पॉइंट्स नोटिस करने पड़ेंगे कि कितनी तरह की लत होती है, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी। लत आती किन किन कारणों से, तो आज हम कारण के बारे में बात करें तो फ्रस्ट्रेशन भी एक कारण है। अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर मतलब वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी। तो कई बार लोग जुए का सहारा इसलिए भी लेते कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उनको उनको महंगी गाड़ी चाहिए थी, नहीं ले पाए, नहीं था जिगरा, नहीं थी इकोनॉमिकल कंडीशन, मकान बनाना था, शादियाँ हो गई, भाई अलग हो गया, भाई ने तरक्की करके 2 फ्लोर का मकान ठोक दिया, ये नहीं कर पाया भाई, दोनों की इकोनॉमिकल स्टेटस अलग अलग है। तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसके लिए भी आदमी एडिक्शन की तरफ जाता है, जुए की तरफ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। मैं इसीलिए मेरे चैनल का नाम ही मनी इज नथिंग है कि पैसे की औकात जब तक आप रखोगे आप जुए की लत नहीं छोड़ सकते। पैसे की औकात इतनी ज्यादा होगी कि आपको लगेगा पैसा चाहिए, और पैसा आने का सबसे आसान कारण क्या दिखेगा? दिमाग को जुआ दिखेगा। तो ये भी एक कारण है। और आपको अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं मैं बात कर सकता कि इस वीडियो में हमने बात करी कि जुए की लत, एडिक्शन आता कहाँ से। इमोशनल फैक्टर सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद बदला लेना, वो इमोशनल फैक्टर में ही आ गया। बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन है, अकेलापन है, अपने आप को साबित करना, एक झटके में अमीर बन के दुनिया को सबक सिखाना, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना, ये सब कारण है जो आपको अंदर ट्रिगर करते हैं जुए की तरफ जाने के लिए। तो आपको एक काम ये करना है, पहले आपको ना ये 3-4 वीडियो में जा करके मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये चेक करना है कि आप इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी हो। हर पर्सनैलिटी एक ही नहीं निकलेगी। कोई गरीबी की वजह से जुए पे आया, कोई बदला लेने की वजह से जीरो पे आया, जुए में आया, कोई सबक सिखाने के लिए दुनिया को जुए में आया, कोई अकेलेपन की वजह से जुए में आया, कोई दिल टूट गया, कुछ भी कारण समझ लो, इमोशनल फैक्टर, मतलब इमोशनल फैक्टर। तो इमोशनल फैक्टर की जो कैटेगरीज हमने निकाली हैं आज के वीडियो में, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से फैक्टर के कारण आप जुए में आए। अपने आप को आपको पहचानना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा, अपने प्रति एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो किसी ने बोला बुरी संगत एक कारण है, इसको मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, उसका एक सेपरेट वो मेरे को बनाना पड़ेगा। ग्रुप क्या था, एक जगह पर मैंने नोटिस किया था, जैसे क्यों आते हैं जुए में, क्यों आते हैं जुए में। साइकिल ऑफ एडिक्शन हम अगली बार बात करेंगे, काम कैसे करता है ये तो हमने समझ लिया कि भी एडिक्शन क्या क्या होती है, एडिक्शन कैसे आती है, तो मतलब क्यों आते हैं लोग गैम्बलिंग में या एडिक्शन में। गरीबी की वजह से, बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, आसानी से पैसा कमाने के लिए, जल्दी अमीर बनने के लिए। जो यंगस्टर बच्चे हैं, जो युवा लड़के हैं, वो आते हैं गर्लफ्रेंड के लिए या गर्लफ्रेंड की इच्छाएं पूरी करने के लिए, कोई अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, कोई मकान बनाकर लेंटर डालना है, मकान बनाना उसके लिए,
लग्जरी लाइफ के लिए, और एक है गलत संगत की वजह से। कि भी कई बार क्या होता है कि आप तो अपनी बढ़िया जिंदगी चल रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपका दोस्त है वो रोज आके जुए के किस्से सुना रहा है, वो रोज आके बता रहा है मैं आज इतना प्लस हो गया, आप और आज इतना माइनस हो गया, किस्से सुना रहा है, आपको बड़ा मजा आ रहा है, यार इसकी लाइफ तो बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार है, इसकी लाइफ में इंटरटेनमेंट है। तो बुरी संगत की वजह से ये भी एक कारण है। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसका टाइटल भी मैं यही रखूंगा कि क्यों आते हैं हम, क्यों पढ़ते हैं हम एडिक्शन में, क्यों हम आते हैं जुए में। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि साइकिल ऑफ एडिक्शन, कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको जुआ, ऐसा थोड़ी कि आप बैठे हुए सुबह उठे चलो जुआ खेलने चलते, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपको लग रहा है कि आप उठते हो मोबाइल चेक करते हो जुआ खेलने, अंदर पहले ट्रिगर होता है, ट्रिगर फिर पुश होता है, फिर आप वहां पर तक पहुंचते हो। तो ये साइकिल है पूरी, 5-6 स्टेप होते हैं। इसमें कौन से, पहले हम स्टेप को जानेंगे, फिर उसमें से कौन से स्टेप पे जाके आपको ब्रेक करना है। 2 स्टेप हो गए, इसके बाद आपको 2 स्टेप तो होने ही होने हैं, आपका उस पर कंट्रोल ही नहीं, तभी तो आपका मन करता है जुआ खेलने का। उसके बाद जो आप करते हो जुआ खेलने के लिए, वहां पर हमें उसको ब्रेक कर देना है, वहां पर हम आगे के स्टेप में नहीं जाएंगे, हम तुरंत उसको चेंज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह की सीरीज में आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा, ताकि मैं बहुत सारे लोगों का एक साथ जुआ छुड़वा सकूं, काफ़ी लोगों के ये वीडियोस काम आए। और बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।